साथियों, महात्मा बुद्ध मानवता के प्रतीक हैं और भारत की पहचान महात्मा बुद्ध की वजह से है और तथागत बुद्ध की वजह से है। और सनातन परंपरा के असली पुरोधा अगर देश में कोई रहे हैं तो तथागत बुद्ध हैं और महावीर जैन जी। जो बीच में वर्णवाद का जो देश में हावी हुआ, मैं इनको कहूंगा इंट्रूडर, घुसपैठिए, अनधिकृत तरीके से किसी चीज पे कब्जा जमाने वाले लोग। तो इसलिए देश में जो मानसिकता हावी है, जो हावी होने की कोशिश में है, जो पहले उन्होंने रिलीजियस सत्ता पे कब्जा किया इस देश के अंदर, अब वो पॉलिटिकल सत्ता पे भी कब्जा हो गया है। और वो लोग चाहते हैं इस देश के बहुत आमूलचूल परिवर्तन और उसी तरह का वर्णवादी मानसिकता, मानसिक गुलामी, विवेक का कोई काम नहीं, संविधान के खिलाफ काम। संविधान हमारा कहता है कि सबको साइंटिफिक टेम्पर का बनाना है, क्वेश्चन रेज करना है। इसकी छूट कहाँ है? सिर्फ और सिर्फ तथागत बुद्ध ने इस बात को दुनिया के सामने रखा कि मेरी बात मानने की भी जरूरत नहीं है, अगर मैं भी गलत हूं तो उसको जांचो परखो। इतनी फ्रीडम अगर किसी ने इस पूरी मानव जाति को दी हजारों साल पहले, वो तथागत बुद्ध थे। तो इस धरती को और पूरे देशवासियों को गर्व होना चाहिए इस बात पे, और सबको, ये सबकी ड्यूटी है, पूरे इंडिया के हर सिटीजन की ड्यूटी है। और जिनके अंदर भी वर्णवादी मानसिकता है वो भी उसको त्याग के, उसको जूते मार के उस मानसिकता को मानवतावादी मानसिकता पे आए और सारे मिल के यूनैनिमसली इस देश के सिटीजन आगे आए और उस जगह को जहां तथागत बुद्ध ने ज्ञान अर्जित किया और उस ज्ञान को पूरी दुनिया के साथ शेयर किया। हम सब लोग, मैं आह्वान भी करता हूं देशवासियों को कि सब मिल के आए, इसमें वर्णवाद धराशायी हो मानसिकता। मैं यहाँ इंडिविजुअल और लोगों की तरफ इशारा नहीं कर रहा, मैं उस मानसिकता की तरफ इशारा कर रहा हूँ जो इस देश में घुण की तरह से है, दीमक की तरह से है। इस देश को वर्णवाद मानसिकता को दीमक की तरफ पूरा खत्म करेंगे, वरना इस देश का जो भाईचारा है, जो बिल्डिंग है मानवता की, उसको ये धराशायी करके मानेंगे लोग। इसलिए ये मत सोचो कि सरकार सत्ता में कौन है। सत्ता में तो कुछ लोग जुगाड़बाजी से आ जाते हैं। ये सत्ता में आने का तरीका भी डेमोक्रेटिक नहीं है इस वक्त देश में, ये भी अनडेमोक्रेटिक है। ये कब्जे की मानसिकता सारी है। तो जहां पे इवन जो कानून वहां बना हुआ है उस पे किसी भी उसका नॉन नॉन बुद्ध, जो बौद्ध धर्म से रिलेटेड आदमी नहीं है, जो उसके बारे में जानता नहीं समझता नहीं, उन लोगों का कोई काम नहीं वहां पर। सबको निकालना होगा। और मैं तो एक और कह रहा हूं, ये इकलौती मांग नहीं। जब वर्णवादी मानसिकता इतनी हावी हो रही है, देश भर की मस्जिदों में वो मंदिर ढूंढ रहे हैं, अब पूरे बौद्ध समाज को, इसमें बौद्ध समाज को नहीं, पूरे देश की जनता को इसमें साथ जुट के खड़ा होना पड़ेगा। जहां पे कब्जा वर्णवाद मानसिकता ने किया है और इस देश के विवेक को और इतिहास को मिटाने की कोशिश की, वो सारी जगह खाली करनी होंगी और उसको सौंपना होगा बौद्ध समाज को, ताकि ये देश तथागत बुद्ध के ज्ञान और शिक्षाओं के आधार पर चल सके। और वसुधैव कुटुंबकम की ओर तभी बढ़ेगा देश जब तथागत बुद्ध के आधार पर उनकी, कम से कम उनके उस स्थान को तो सबसे पहले हमने खाली करना होगा। और बिहार सरकार की ये ड्यूटी है, मर्जी नहीं है, और पूरे देश और देश की जनता की ड्यूटी है, क्योंकि हमारा नाम गर्व से पूरी दुनिया के अंदर ऊंचा हो जाता है अगर तथागत बुद्ध की धरती से हम आए इस तरह की बात करते हैं। एक तरफ है मानवता, एक तरफ है साइंटिफिक टेम्पर, दूसरी तरफ है ढोंग, दूसरी तरफ वर्णवाद। इन दो के बीच में जीत मानवतावाद की होगी, साइंटिफिक टेम्पर की होगी। इसलिए आओ सब मिलके साइंटिफिक टेम्पर और मानवतावाद का साथ दें और बौद्ध गया का मंदिर को आजाद कराएं और बौद्ध समाज को उसको सौंपा जाए और अपने आप को उस बात में शामिल करें और गौरव फील करें। थैंक यू वेरी मच। का मिशन है, जैसे संगठन होता है ना, 120 है सर, और अब से 2 साल पहले तक उसमें उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति और ब्राह्मणवादी लोग ही, उस जब कॉन्फ्रेंस होती थी 120 देशों की बुद्धिस्टों की, तो उसमें भारत से ये लोग जाते थे। लेकिन अब जो बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया है वो जड़ तक पहुंची है और अब 2-3 साल से हमने उसकी फीस जमा की है और अब उसमें हमारा जो बुद्धिस्ट सोसाइटी का मेंबर है, कन्वीनर है, वो उस मीटिंग में जाता है और वो अपनी बात को रखता है कि भारत में बौद्धों के साथ, शोषितों के साथ क्या हो रहा है, और ये अपने लगाना शुरू कर दिया है। और वहां भी जो 120 कंट्री है उसमें भी हमारी बात को महत्व दिया जाने लगा है। कि महाबोधि टेम्पल मैनेजमेंट कमेटी का कार्य बेसिकली जो भी हिंदू या बौद्ध यात्री वहां आए उनके लिए व्यवस्था करना, या जो लोग पिंडदान करने के लिए आएंगे उनके पिंडदान की पूरी व्यवस्था करना। तो ये पूरा बीपी एक्ट पूरा घालमेल है।
ये घालमेल क्यों है? क्योंकि उस वक्त डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर जी या देश के अंदर उत्तर भारत में बौद्ध लोग नहीं थे, केवल नॉर्थ ईस्ट में या हिमाचल और ऊपर तो कुछ लोग तिब्बती वगैरह कुछ लोग बौद्ध थे, और उनका इंटरफेरेंस उस वक्त की सरकार में नहीं था। तो जो उस वक्त की कांग्रेस और उस वक्त का जो आंदोलनकारी थे, स्वतंत्रता का जो आंदोलन चल रहा था, उस वक्त जो पार्टी थी, उस वक्त कांग्रेस और आंदोलन को कर रही थी, और उस आंदोलन से जो सरकार मिलीजुली सरकार बनी, उस सरकार में जनसंघ के लोग भी थे, हिंदू महासभा के लोग भी थे, कांग्रेस के लोग भी थे, और मेजोरिटी लोग उसमें ब्राह्मणों की मेजोरिटी थी। और उन्होंने जो एक्ट बनाया वो एक्ट ही अपनी सुविधा के हिसाब से बना लिया। पूरा का पूरा एक्ट बौद्धों के खिलाफ है, क्योंकि बुद्धिस्ट लोगों का रिप्रेजेंटेशन उसके अंदर था ही नहीं, जो कमेटी उस एक्ट को बना रही थी। और उस संसद के अंदर भी उस वक्त बुद्धिस्ट लोगों का रिप्रेजेंटेशन नहीं था, और एक तरफा बुद्धिस्ट टेंपल मैनेजमेंट कमेटी बना दी गई, और उसमें यह भी प्रोविजन कर दिया गया कि भले ही ये बुद्धिस्ट टेंपल हो, लेकिन इसके अंदर मेजोरिटी हिंदुओं की होगी। अगर कोई डिस्प्यूट अराइज होता है, अल्टीमेटली लास्ट अंतिम फैसला बिहार के मुख्यमंत्री का होगा। इसके बाद भंते सुरई ससई जी के नेतृत्व में अब से 25-30 साल पहले महाबोधि टेंपल की मुक्ति का आंदोलन चला। उस आंदोलन के बाद केवल इतना बदलाव हुआ कि जो उसमें एक व्यवस्था थी कि डीएम हिंदू ब्राह्मण होना चाहिए, ब्राह्मण की बजाय उसमें हिंदू कर दिया कि कोई भी हिंदू जो डीएम होगा वो उसका चेयरमैन होगा। तो 4 सदस्य बौद्ध और 4 सदस्य ब्राह्मण पंडे और डीएम उसका चेयरमैन। इस व्यवस्था में भी फिर देखिए कि जो महंत है वो भी ब्राह्मण, और जो 40 के करीब कर्मचारी हैं उसमें, उसके मैनेजमेंट को जो देखने वाले 40 के करीब कर्मचारी, उसमें भी मेजोरिटी में ब्राह्मण। मैं पूछना चाहता हूं, किसी दूसरे धर्म के धार्मिक स्थल पर क्या मैनेजमेंट कमेटी में किसी अन्य धर्म के व्यक्ति को मैनेजमेंट कमेटी में कहीं पूरे दुनिया के अंदर कहीं रखा जाता है? अगर हम देखें, चाहे कोई चर्च हो तो चर्च के अंदर मैनेजमेंट कमेटी में केवल क्रिश्चियन लोग होते हैं, ईसाई लोग होते हैं, कोई दूसरे धर्म का नहीं होता। इसी तरह मस्जिद के अंदर मैनेजमेंट कमेटी में केवल मुस्लिम लोग होते हैं, कोई दूसरे धर्म का नहीं होता। इसी तरह गुरुद्वारों के अंदर मैनेजमेंट कमेटी में केवल सिख होते हैं, कोई दूसरे धर्म का नहीं होता। इसी तरह हिंदू के मंदिरों में केवल हिंदू लोग मैनेजमेंट कमेटी में होते हैं, कोई दूसरा नहीं होता। अभी जो आपने देखा होगा साकेत नगरी, जिसको आज अयोध्या कहते हैं, वहां जो खुदाई हुई थी सारे अवशेष बुद्ध के निकले थे, लेकिन जब वहां बाबरी मस्जिद को तोड़कर राम मंदिर का निर्माण हुआ, वहां भी जो मैनेजमेंट कमेटी बनी उसमें भी किसी अन्य धर्म का व्यक्ति नहीं है। इसका मतलब यह तो स्पष्ट है कि महाबोधि टेंपल को छोड़कर देश के अंदर जितने भी धर्मों के धार्मिक स्थल हैं, वहां उनके संचालन में उस धर्म से अलग किसी दूसरे धर्म के लोग मैनेजमेंट कमेटी में नहीं है।